मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिही नुजूमिल इह्तिदाई वद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातun व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफ़ीकान गिरामी, आज हम सब अल्लाह के इस मुक़द्दस घर में अल्लाह के एक मुक़द्दस वली के जिक्र के लिए जमा हुए। ये हमारे लिए सआदत की बात है कि हमारे मुक़द्दर में अल्लाह ने अपने महबूब बंदों के जिक्र को लिख दिया। हम उनका जिक्र जमील इसलिए करते हैं ताकि उनके फुयूज़ो बरक़ात से भी माला माल हों और अपने ईमान की हिफाजत का भी सामान हम तैयार रखें। आज हुजूर सैयदना आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमामे इश्क व मोहब्बत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नूरे नज़र लख्ते जिगर हुजूर सैयदना हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशाह हामिद रज़ा कादरी रज़वी बरकाती अलैहि रहमत व रिज़वान के जिक्र के नाम से ये महफिल भी मुनाकिद है। यूं तो न सरकारे आला हजरत तारुफ के मोहताज हैं और न ही आपके शहजादगान हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हुजूर सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद तारुफ के मोहताज हैं, बल्कि हम उन मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र करके अपना तारुफ कराया करते हैं। रफ़ीकान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो कमालात अता फरमाए, जो आपको रिफ़अते मनाजिल अता फरमाए,
अपने मुआसिरीन उलमा में आपकी जो शान रखी, इल्मो अदब का, तकवा व परहेजगारी का आपको एक अजीम पहाड़ बनाया। अगर आप उनके मुआसिरीन में देखेंगे तो सरकार आला हजरत सब में नुमाया नजर आते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, आलमे अरब के जय्यद अकाबिर उलमाए किराम ने आपकी मदहो सताइश फरमाई और आपके बारे में कुशादा कल्बी के साथ ये अपने तासुरात को उन्होंने इरशाद भी फरमाया और लोगों ने कलमबंद भी फरमाया। हुआ आयतुम मिन आयात रब्बिल आलमीन व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ात रहमतिल लिल आलमीन कि सैयदना सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की एक अजीम बुरहान है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मोजज़ा हैं। ये वो लोग इरशाद फरमा रहे हैं जिनके एक इशारे से हुकूमतें बदल जाया करती थी। ये वो लोग इरशाद फरमा रहे हैं जिनके कलम से निकले हुए फतवे को पूरी दुनिया के उलमा मानने पर मजबूर थे। ये वो लोग इरशाद फरमा रहे हैं कि इल्म में अपना सानी नहीं रखा करते थे, लेकिन जब सरकार आला हजरत के दरबार में आते हैं तो वो ये तासुर देते हैं कि हो आयतुम मिन आयात रब्बिल आलमीन, कि वो अल्लाह की अजीम बुरहानों में से एक बुरहान का नाम है, वो एक अजीम दलील है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम मोजज़ा है। और यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान से कोई आता है तो हम उसको जांचने के लिए कि यह अहले सुन्नत और जमाअत में से है या अहले बिदात में से है, हम सिर्फ शेख अहमद रजा का नाम ले लिया करते हैं, उसके जवाब का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि हम उसकी पेशानी को पढ़ा करते हैं। अगर शेख अहमद रजा का नाम सुनने के बाद उनकी पेशानियों पे बशाशत आ गई, खुशी के आसार नुमाया हो गए, तो हम समझ जाते हैं कि ये अहले सुन्नत व जमाअत में से है। और अगर शेख अहमद रजा का नाम सुन करके दिल की कुदूरत पेशानियों पर आ जाए, सिलवटे पड़ जाए, चेहरे की रौनक उड़ जाए, तो हम समझ जाते हैं ये अहले बिदात और अहले तुगा में से है, ये लोग गुमराह बद्दीन हैं। और फरमाते हैं हमारे मशाइख ने इसी को तुर्रे इम्तियाज बना के रखा है। हमारे मशाइख ने अपने आने वालों के लिए यही एक ऐसी चीज अता की है कि जिससे अहले सुन्नत व जमाअत और अहले बिदात में इम्तियाज पैदा हो सके। वो हद्दे फासिल शेख अहमद रजा फाजिल बरेलवी की जाते बाबरकत। जरा सोचिए, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के कैसे अजीम शान पहाड़ हैं। जब मुफ्ती शाफिया मस्जिद हराम शरीफ के लाइब्रेरी में बैठ करके किफलुल फकीहिल फाहिम का मुताला कर रहे थे, और उस वक्त जब उन्होंने दलीलें देखी हैं तो अपने रान पर हाथ मारने के बाद ये इरशाद फरमाते हैं कि हमारे फुकहा जो बड़े बड़े फुकहा हैं उनकी नजरों से ये दलाइल कैसे पोशीदा रह गए, और एक हिंदुस्तान के आलिम ने इस अजीब पेचीदा मसले को हल करके रख दिया। तो जो लाइब्रेरी के इंचार्ज थे उन्होंने कहा, हुजूर उस अजीम मौलाना की जियारत करना आप चाहेंगे? उन्होंने कहा, ये मेरे लिए सआदत की बात होगी।
इत्तेफाक से सरकार आला हजरत उस वक्त हरम मक्का की उस लाइब्रेरी में जलवा अफरोज थे, वहीं पे उनकी मुलाकात हो गई। ये शेख अहमद रजा के एक इल्मी तासुर, एक पतला सा रिसाला है, उसके बारे में वो फरमाते हैं कि हमारे बड़े बड़े मुफ्तियाने शाफिया की नजरें इससे कैसे ओझल, उनकी निगाहों से ये जुज़ियात कैसे ओझल रह गए। जरा सोचिए, इमाम अहमद रजा के पास कितना इल्म था। खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि मैं उस इल्म का 10वां हिस्सा भी काम न कर सका। ये जो फतावा रज़विया बड़ी सी नजर आती है और बहुत सारे रसाइल और जरायद आपके और फतावे और बहुत दूसरी किताबें आपकी मंजर आम पर हैं, वो उनके इल्म का 10वां हिस्सा है। 90 हिस्सा और कैसा रहा होगा आप जरा सोचिए। लेकिन ये न कोई समझे कि आला हजरत ने 10 हिस्सा काम किया है, बाकी कुछ काम नहीं किया। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझसे 10 आदमियों के बराबर काम ले लिया है। आला हजरत जैसे काम करने वाले शब रोज जो फतवा लिखते थे, शब रोज अल्लाह के दीन की हिमायत के लिए अपने कलम को जुम्बिश दिया करते थे, उन्होंने फरमाया कि मुझ जैसे 10 आदमी अगर इतना काम करते तो इतना काम अल्लाह ने मुझसे तने तन्हा ले लिया। फरमाते हैं, जब मेरे पास सैयदना शेख मुहद्दिसे सूरती और सदरुश शरिया, जब ये दोनों हस्तियां मौजूद होती हैं तो मेरे ज़हन पर, मेरे दिल पर मज़ामीन की बरसात होती है और कलम उसे ज़ब्त में लाने से कासिर होता है। जरा सोचिए, अल्लाह और रसूल की बारगाह से इल्म की कैसी बारिश होती है उनके दिल पर। और फरमाते हैं, जब ये दो अजीम शख्सियतें हों, मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमत और रिजवान, आज हम उन्हीं के दियार में हैं। ये सूरत हुजूर सैयदना मुहद्दिसे सूरती अल्लामा वसी अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर है। अगरचे आप पीलीभीत की सरजमीन पर मदफून है, लेकिन पूरी दुनिया आपको मुहद्दिसे सूरती के नाम से जानती है। और हुजूर सदरुश शरिया जब आला हजरत की बारगाह में होते तो इल्म के खजाने आला हजरत के कल्बे मुबारक से निकलकर कलमो किरतास की पे ऐसे छाते थे और पूरी दुनिया के ईमान के लोगों के ईमान की इस्लाह किया करते। उन्हीं के शहजादे हुजूर सैयदना हुज्जतुल इस्लाम इल्म व अमल के, तकवा व परहेजगारी के वो अपनी मिसाल नहीं रखते। और शक्लो शबाहत, हुस्नो जमाल, माशाअल्लाह ऐसा हुस्नो जमाल कि जब आप बरेली शरीफ में कहीं के लिए अपने काशाने मुकद्दसा से निकलकर बाहर तशरीफ लाते तो चलने वाले लोग होते या दुकानदार होते या और भी जो होते, जिसकी नजर आपके चेहरे मुबारक पर पड़ती, वहीं पे खामोशी से खड़ा होकर के आपकी ज़ियारत में मसरूफ हो जाया करता है। वो अजीम शक्लो सूरत कि मैंने अपने वालिदे गिरामी हुजूर मुहद्दिसे कबीर मद्दजिल्लहुल आली से ये सुना कि मैंने सरकार आला हजरत की तो ज़ियारत नहीं की, क्योंकि मैं उनकी वफात के बाद पैदा हुआ, लेकिन मैंने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को देखा है। और जिन्होंने सरकार आला हजरत की ज़ियारत की, उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बिल्कुल सरकार आला हजरत के हम शक्ल हैं और हुस्नो जमाल में बिल्कुल यकसा हैं। और खुद वालिदे गिरामी फरमाते हैं कि जैसा मैंने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को देखा है,
जो हुस्नो जमाल आपका देखा, दाढ़ी मुबारक का जो अंदाज देखा, जब देखता था हुजूर ताजुल शरिया को तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का अक्स जमील नजर आता। चेहरा भी बिल्कुल हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की तरह, दाढ़ी मुबारक भी बिल्कुल हुज्जतुल इस्लाम की तरह। और जिन्होंने हुजूर ताजुल शरिया की ज़ियारत नहीं की है वो लोग बड़े खुशनसीब हैं कि वो लोग हुजूर कायदे मिल्लत की ज़ियारत कर ले और ये देख ले कि जिस तरह से हुजूर सरकार ताजुल शरिया की शक्ल शबाहत थी, आपकी रीशा मुबारक थी, बिल्कुल ब्याह नहीं, उसी तरह से हुजूर कायदे मिल्लत की शक्ल शबाहत है। उनकी भी रीशे मुबारक बिल्कुल वैसे ही है। चलने का अंदाज कोई फर्क नहीं कर सकता है कि हुजूर ताजुल शरिया चल रहे हैं कि हुजूर कायदे मिल्लत चल रहे हैं। बोलने का अंदाज हो या आवाज हो, उसमें भी फर्क करना मुश्किल होता है कि हुजूर ताजुल शरिया का अंदाज है या उनकी आवाज है कि हुजूर कायदे मिल्लत का अंदाज और उनकी आवाज है। जरा सोचिए, ये तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज हुजूर कायदे मिल्लत को देख लें। हुजूर ताजुल शरिया को जिन्होंने नहीं देखा वो हुजूर कायदे मिल्लत को देख ले, वो हुजूर ताजुल शरिया की तरह है। जिन्होंने हुजूर ताजुल शरिया को देखा है और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को नहीं देखा है वो देख ले कि हुजूर ताजुल शरिया हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का अक्स जमील है और वो सरकार आला हजरत के अक्स जमील है। इस तरह से अगरचे हमने सरकार आला हजरत की ज़ियारत नहीं की है, लेकिन हुजूर ताजुल शरिया और हुजूर कायदे मिल्लत की शक्ल में सरकार आला हजरत की भी ज़ियारत कर रहे हैं। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इल्म के पहाड़ थे। हजरत मुहद्दिस पाकिस्तान हजरत अल्लामा सरदार अहमद अलैहि रहमत व रिजवान अपने तलबा को पढ़ाया करते। कहीं कहीं वो बच्चों से कहते कि अब अपनी किताबें उठाओ और चलो बड़े मौलाना की बारगाह में। बड़े मौलाना हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को कहा जाता था और छोटे मौलाना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को कहा जाता था। ये ना कोई समझे आज की बड़े मौलाना जैसे मोहल्ले के बड़े मौलाना, वो बहुत बड़े थे, बड़ों के भी बड़े थे। तो अपने शागिर्दों को लेकर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में पहुंच जाते और कहते कि अपनी किताबें खोलो और किताब एक हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में पेश कर देते। हुजूर ये मसला पेचीदा है, तलबा को समझा दीजिए। ऐसी बात नहीं है कि हुजूर मुहद्दिस पाकिस्तान को वो मसला आता नहीं था। आप हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह के परवरदा थे और हुजूर मुहद्दिस पाकिस्तान का आलम यह था कि एक बार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिजवान पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जब आपने तकरीर की है तो उस मजमे में हुजूर मुहद्दिस पाकिस्तान भी मौजूद थे। उस वक्त वो बीए की तालीम हासिल कर रहे थे और हॉस्टल में रहा करते, वहीं पर आए थे प्रोग्राम में। उन्होंने जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़ियारत की है तो बिल्कुल आपके गर्विदा हो गए और कहने लगे हुजूर मैं आपके साथ जाऊंगा। हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया अपने माँ बाप से इजाजत ले लो। क्या नहीं हुजूर, इजाजत लेने जाऊंगा तो कोई जाने नहीं देगा। क्या जाकर अपने हॉस्टल से अपने कपड़े सामान ले लो। कहने लगे हजरत इसका भी वक्त नहीं है, बस मुझे आपके साथ जाना है। कहा तुम ये पैंट शर्ट में मेरे साथ कहाँ जाओगे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने अपनी अटैची को खोलकर अपने जेबे तन किए हुए कपड़े को हजरत अल्लामा सरदार अहमद साहब की खिदमत में उनको दे दिया और कहा इस कपड़े को पहनो और चलो मेरे साथ। बरेली जब आप लेकर आए तो बरेली शरीफ में हुजूर सदरुल शरिया से आपने फरमाया कि ये सरदार अहमद हैं, ये मेरे साथ आ गए, मैं आपके हवाले करता हूँ, आप इनके तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमा दे।
हजरत अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस पाकिस्तान और हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान, ये दोनों हम सबक साथी थे और दोनों हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह के फैज़ याफ्ता हैं। वो हुजूर सरदार अहमद साहब मुहद्दिस पाकिस्तान अलैहि रहमत व रिजवान कि हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह से सबसे ज्यादा जिन्होंने फैज़ हासिल किया है वो हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान हैं और हुजूर मुहद्दिस पाकिस्तान अलैहि रहमत व रिजवान। वो अपने तलबा को, अपने शागिर्दों को लेकर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में आते हैं कि इन्हें मसला समझा दे। उनकी बस ये ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने शागिर्दों को हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का शागिर्द बना दूं और उनकी बारगाह का इरादतमंद बना दूं। इसीलिए वो अपने शागिर्दों को हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में ले जाते और दीनदारी और तकवा और परहेजगारी में आप अपनी मिसाल रखते। जब आप लखनऊ की सरजमीन पर गए किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, वहां मौलाना अब्दुल बारी आपके इस्तकबाल के लिए आए, लेकिन सरकारे हुज्जतुल इस्लाम ने न उनके सलाम का जवाब दिया, न उनसे मुसाफा किया, कुछ भी नहीं किया और फरमाया कि जो मेरे वालिदे गिरामी की तरफ से आपके ऊपर एतराजात हैं, पहले उस मसले का तस्फिया कर ले, तब मैं आपके सलाम का जवाब दूंगा। बताइए ये तकवा और परहेजगारी आज कहाँ? आज लोग तो हीले बहाने करके मालूम नहीं क्या से क्या मसले बना दिया करते हैं, लेकिन अब हम जब अपने मशाइख को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे मशाइख ने जहां अपने इल्म से दीन की तबलीग की है, वहीं पे अपने किरदार से भी दीन की तबलीग की है। आज उन्हीं अजीम हस्ती के जिक्र के लिए हम सब जमा हुए हैं और बहुत लायके मुबारकबाद है जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा के अराकीन और ज़ियाए अख्तर मदरसा ज़ियाए अख्तर के अराकीन कि आज हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए उस अजीम हस्ती को उन्होंने बुलाया है जिन्होंने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़ियारत की। शायद आज रुए जमीन पर उनके अलावा कोई हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़ियारत करने वाला मिल जाए, मुश्किल ही है, बल्कि ये कहिए कि मिलना ही मुश्किल है, होगा ही नहीं। बस वो एक जात हुजूर मुहद्दिस कबीर की है। आज आप उनके जुबान फैज़ तर्जुमान से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान के फ़ज़ाइल व कमालात को समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।